Yeah. 3, 2, 1. Perfect. ट्रैम के स्टॉप पर खड़ा था तो मेरी मुलाकात होगी पीरा से। अगर हलाल फूड आप खाएंगे तो उसकी प्राइस जो है वो आम फूड से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। If you look up, you can see a line shows 100 meters in 20 seconds. Say chicken! अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए एपिसोड के साथ एम्स्टरडम से खुशामदीद। सबसे पहले मैंने आज अपना बनवाना है वन डे पास। जो सिंगल राइड होती है यहाँ पर वो आपको कास्ट करती है तकरीबन 3.60 यूरो की। और अगर वन डे पास आप बनवा लें तो जो आप बसेस पे, ट्रैम पे और मेट्रो में यूज़ कर सकते हैं सिटी के अंदर, वो आपको 8 यूरो का कास्ट करता है। तो अनलिमिटेड राइड्स हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कार्ड अभी बनवाता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ इसको फर्स्ट टाइम 4 बजे जाके शाम को, अभी सुबह के 9 बजे हैं, तो मेरे आज 24 आवर्स का जो सर्कल होगा, यानी 24 घंटे का जो सर्कल होगा, 4 से 4 ही शुरू होगा, अभी से शुरू नहीं होगा। और मैंने पास भी बस के अंदर से बनवाना है। बस के अंदर से पास बन जाता है, लेकिन उसके लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए। कैश पे करके आप वो पास नहीं बनवा सकते। मेरे सामने देखिए इतनी खूबसूरत शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग है। ये हिस्ट्री इसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है। GVB कंपनी है जिसका ये मैं पास बनवाऊंगा। हर स्टेशन के अंदर ऐसी स्क्रीन लगी होती है जिसमें वो बता रही होती है ट्रैम का ट्रैक है तो नेक्स्ट जो ट्रैम है वो कितनी देर बाद आ रही है। मैं आपको बता रहा था, अभी मैं ट्रैम के स्टॉप पर खड़ा था तो मेरी मुलाकात होगी पीरा से। इससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने लेनी थी कि ट्रैम जिसमें स्टॉप पे खड़ा हूँ क्या ये राइट ट्रैक है। तो आर यू गोइंग ऑन द सेम? ओके। तो अभी अब मैं अंदर जाता हूँ, मेरी ट्रैम आ गई और मैंने अपना पास भी बनवाना है, तो फिर जाकर पीरा से बात करते हैं। आई नीड अ डे पास। डे पास। ट्रैम के अंदर आ गया हूँ। पीरा ने मुझे गाइड किया है और इससे थोड़ी बातचीत भी करते हैं क्योंकि ये एम्स्टरडम की रहने वाली है। So Veera, tell me something about Amsterdam. Being a visitor, what should we must explore in this city? Now, you can visit museums, Okay. but the 9th streets. 9th Street? Yes, the 9th streets are little shops. What are the other attractions I should visit? Yeah, tourists should visit. You can go to the flower market. Flower market? Okay. Yeah. Is it open? It's open. It's open in the winter. It's cold, but It's cold. it's Yeah. outside. Okay. So, this was the park. This So is I your have to go stop. also. Yeah. Okay. Don't forget to check out with your thing, with this thing. While going out? Yeah. As you go out, Okay. you check out. Okay. Okay. Don't Thank forget. you. Okay. Thank you so much. Have a good day. ट्रैम लेकर मैं अपनी डेस्टिनेशन, अपने स्टॉप पर पहुंच चुका हूं और यहाँ से तकरीबन 5 मिनट्स की वॉक है। एल्बर्ट साइप मार्केट, बड़ी ही ये हिस्टोरिकल और पुरानी मार्केट है। 1905 में ये मार्केट बनाई गई थी और जो टूरिस्ट एम्स्टरडम के अंदर आते हैं तो वो इस मार्केट को भी लाजमी विज़िट करते हैं। एक चीज़ और मैंने देखी है कि यहाँ पे ट्रेन भी वहीं पे चल रही है और गाड़ी भी इसी रोड पे चल रही है। तो ये चीज़ मैंने पहले नोट नहीं की थी, लेकिन अभी ये मैंने नोट की है ये चीज़ की गाड़ी भी उधर चल रही है और ट्रेन भी उधर चल रही है। ये मेरे साथ आप सामने ये देख रहे हैं, ये आपको रेड ट्रैक नज़र आ रहा है, ये साइकिलिंग का ट्रैक है। तो इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि गाड़ियाँ भी चल रही हैं, साइकिलिंग भी चल रही है और ट्रेन्स भी चल रही हैं। क्या बेहतर। और जो तहज़ीब याफ्ता या मुनज़्ज़म जो सोसाइटीज़ होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं एल्बर्ट साइप मार्केट, जो डच में इसको एल्बर्ट कूप मार्केट कहते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। जो भी
यहाँ पे एम्स्टरडेम के अंदर आते हैं। यहाँ पे इनकी एक लोकल मार्केट है जहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स मिलेंगे, लोकल कल्चर आपको यहाँ पे नज़र आएगा जब भी आप एम्स्टरडेम में आते हैं। पैन केक और स्ट्रूप वाफल्स जो यहाँ की खाने की मशहूर हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई आ रही थी स्ट्रूप वाफल्स की इस मार्केट के अंदर, जो एक चीप मार्केट भी कंसिडर की जाती है, 3 यूरो। जबकि कल मैंने रात को वो डैम स्क्वायर के पास से एक शॉप थी जो 1905 में बनी हुई थी और काफ़ी रश भी था, तो वहाँ से जब मैंने स्ट्रूप वाफल एक लिया तो मुझे मीडियम साइज़ का स्ट्रूप वाफल वो 13 यूरो का कास्ट किया। तो पाकिस्तानी हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन ये 4300-4400 रुपीज़ का एक स्ट्रूप वाफल मिला, और यहाँ पे वो लगा हुआ था 3 यूरो का। तो प्राइस का डिफरेंस देखें यहाँ पे कितनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, और जो एम्स्टरडेम के जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे कितनी महंगी है। Morning. Say chicken. Well, say chicken. She was saying that sale chicken. एम्स्टरडेम के लोगों के बारे में बताऊंगा, मैंने जितनी भी इंटरेक्शन की है, बड़े सॉफ्ट हार्टेड लोग हैं और बड़े फ्रेंडली लोग हैं। आप किसी से कोई रास्ता पूछ लें, आपने वैसे किसी के साथ गपशप लगानी हो, इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो एम्स्टरडेम के लोगों का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। एक और चीज़ के जैसे मैंने हलाल फूड खाना होता है तो ऑब्वियसली मैं उसके हवाले से थोड़ा सा कंसर्न होता हूँ, और वही रेस्टोरेंट देखता हूँ जहाँ पे हलाल इंग्रेडिएंट्स शामिल हों फूड के अंदर। तो हलाल फूड जब भी आप किसी वेस्ट की कंट्री में या जो भी अमेरिका के अंदर भी ऐसे होता था जहाँ पे आप अगर हलाल फूड आप खाएंगे तो वो उसकी प्राइस जो है वो आम फूड से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इस वक्त यहाँ पे रश नहीं है, लेकिन प्राइसेस काफ़ी कम है रेस्ट ऑफ एम्स्टरडेम से जहाँ पे भी मैंने अभी तक देखी हैं। मैं ट्रैम के अंदर बैठ गया था अपने नेक्स्ट टूरिस्ट जो अट्रैक्शन है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन ट्रैम रुक गई और अनाउंसमेंट हुई कि ट्रैम के आगे एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ड्राइवर से पूछा क्या मुझे वेट करना चाहिए या मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से, तो दूसरी ट्रैम में चले जाना चाहिए। उसने कहा जी कि इट्स अप टू यू। तो पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा ये एक्सीडेंट है, साइकिल पे थी खातून, और देखिए फ़ौरन से एम्बुलेंस भी आ चुकी है। और ट्रैम में मैं आकर बैठ चुका हूँ। सिंगल डे का पास जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने बनवाया है 9.60 यूरो का है। इसी तरह जो 2 डेज़ का पास बनता है वो 13 पॉइंट सम यूरो का होगा, 18 यूरो का 3 डे का पास बन जाता है, जिसमें आप 72 घंटे के लिए आप यहाँ पे ट्रैम यूज़ कर सकते हैं, बस यूज़ कर सकते हैं और मेट्रो यूज़ कर सकते हैं सिटी के अंदर। जी मैं पहुंच चुका हूं एम्स्टरडेम की एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन में, वॉन्डल पार्क। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, 120 एकड़ पर मुहित ये पार्क है। क्या अभी विंटर है और विंटर में ये पार्क ऐसे नज़ारे पेश कर रहा है। ले जी मेट्रो के अंदर ले आए हूँ आपको। एम्स्टरडेम की मेट्रो के अंदर बड़ी साफ़ सुथरी मेट्रो लग रही है, और ये साइन देखिए M2 लेनी है मैंने, मेट्रो 2। एस्केलेटर पे आ गया तो मैंने सोचा मेट्रो का भी सफ़र कर लिया जाए। एम्स्टरडेम के अंदर पास तो बना हुआ है तो ऑब्जर्वेशन एक अच्छी हो जाती है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप दुनिया के दूसरी डिफरेंट जो वो कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। मैंने पेरिस के अंदर भी मेट्रो के ऊपर भरपूर सफ़र किया, यहाँ पे मैं ट्रैम के अंदर भी सफ़र कर रहा हूँ, मेट्रो की राइड भी लेने लगा हूँ। इसके बाद मैं बार्सिलोना जाऊँगा, वहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देखूँगा। तो एक आपका वीएन भी ब्रॉडर होता है, रश नहीं है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, बड़ी पुरसकून मेट्रो है। ये को नज़र आ रहा होगा सामने बोर्ड, इसके ऊपर वो बता रहा है कि जो नॉर्थ को जा रही है मेट्रो, यानी मैंने नॉर्थ वाली मेट्रो लेनी है तो वो 1 मिनट में आ रही है। उसके बाद जो दूसरी मेट्रो आ रही है सेम रूट की वो 7 मिनट के बाद आ रही है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। सेंट्रल स्टेशन में पहुंच चुका हूं, और यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो मैंने वाशरूम यूज़ करना था। तो मैंने फिर जब वाशरूम की तरफ गया तो वहाँ पे आगे से टिकट लगी हुई थी, जिस तरह पाकिस्तान में भी अक्सर वाशरूम्स के बाहर टिकट वाला खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे मशीन लगी हुई थी। तो वहाँ पे तकरीबन मैंने 1 यूरो आई मीन कि 90 सेंट होता है, 1 यूरो से थोड़े से कम है, वो पे किए। मशीन के अंदर सिक्के डाल सकते हैं या आप
अपने कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा चेंज था सिक्कों की सूरत में, सेंट्स की सूरत में, तो वो मैंने पे किया। और थोड़ी सर्दी भी लग रही थी। अब मैं फेरी राइड लेने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सर्दी लग रही थी तो मैंने कहा कॉफ़ी ले ली जाए। तो यहीं पे एम्स्टर्डम स्टेशन के ऊपर ही मैंने कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी पीऊँगा और अब मैं चलूँगा अपनी फेरी राइड की जानिब। सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, बेसिकली ये बिल्डिंग है जिसके टॉप पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है और इसके ऊपर भी कुछ राइड्स भी बनी हुई हैं जिसके लिए कोई एडिशनल आपको पैसे पे करने पड़ते। लुकआउट बिल्डिंग पे मैं आपको ले आया हूँ। एम्स्टर्डम के अंदर ये बिल्डिंग एक टॉप व्यू पॉइंट बना हुआ है। 18.15 यूरो की ये टिकट पड़ी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5000 से ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़ की ये टिकट है। इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। बाहर तो वैसे भी बारिश हो रही है, टॉप पे भी जा सकते हैं, टॉप से व्यू भी दिखाऊंगा आपको मैं एम्स्टर्डम का। बट द थिंग इज़ बारिश हो रही है। अगर मेरे ऊपर जाने तक बारिश अगर रुक गई तो ऑब्वियसली वी विल हैव अ गुड टाइम हियर। हाय, हाउ आर यू? Thank you. This is back for you. Please take a seat. The photos are included. 3, 2, 1. Yeah. Camera 1 again. 3, 2, 1. Perfect. थैंक यू सो मच। For you. थैंक यू। 2 कम्प्लीमेंट्री पिक्चर्स भी होती हैं जो यहाँ पे खींची जाती हैं। ले जी, हम लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। और हाय, व्हाट्स योर नेम? Hello, Lara. Yours? Lara, my name is Kamil. Oh, nice to meet you. Same here, Lara. I hope this would be a good experience. Yeah, of course. Welcome. If you look up, you can see a light shows 100 meters in 20 seconds. Wow, very good experience. There you go. Have fun. Enjoy. Thank you so much, Lara. Have a good day. You too. टॉप पे आ चुका हूँ। एडम्स लुकआउट के नाम से ये बिल्डिंग है और ऊपर रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आके आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं और खाना खा सकते हैं। एडम्स टावर भी बोला जाता है इसको। बेसिकली ये इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पे भी मैं मौजूद हूँ। ये जो व्यू पॉइंट बना हुआ है इसके अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। ये 360 डिग्री व्यूज़ देता है। टॉप से आप स्काईलाइन देखते हैं एम्स्टर्डम की और इसके 20 फ्लोर है, 20वां फ्लोर है। उसके ऊपर ये डेक बना हुआ है। दुनिया की वर्ल्ड हाईएस्ट स्विंग है जो 100 मीटर अबव द ग्राउंड वो बनी हुई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बार बनी हुई है और एक छोटा सा सिनेमा बना हुआ है जिसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि इस बिल्डिंग की हिस्ट्री क्या है, इसको बनाया कैसे गया, जब बन गई तो क्या क्या चीज़ें, ये क्या क्या कमियाँ रह गई जिसको दुरुस्त किया गया। देखिए ये सामने आपको पिक्चर्स में मैं दिखा भी रहा हूँ कि इस बेसिकली इस बिल्डिंग की जो ट्रांसफॉर्मेशन है
वो दिखाई गई है। 18th सेंचुरी में जब इस जगह को गैलोस फील्ड यानी क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता था, उसके बाद ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती रही है। 19th सेंचुरी में ही ऐसे होगी, 20th सेंचुरी में यहाँ तक पहुँच गई। 1971 से 2009 तक ऐसी थी, फिर 2014 से 2016 तक ऐसी थी, और फिर इसको फर्दर रेनोवेट किया गया। फिर 2016 से लेकर अब तक ऐसी ये बिल्डिंग इस शेप की नज़र आ रही है। इससे भी ऊपर स्काई डेक पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे कोई गिलास नहीं है, ओपन एरिया है। बारिश हो रही थी, अब ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या बारिश अभी रुकी है या नहीं। यहाँ पे एक स्विंग भी लगी हुई है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा वो स्विंग लेने का कोई मूड नहीं था। बारिश भी थी, सीट्स भी गीली होंगी, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ टॉप पे आते हैं, इस व्यू को एंजॉय करते हैं। एडम्स आउटलुक का टूर करके अब मैं बाहर जा रहा हूँ। आपको एक और चीज़ बतानी थी कि जब भी आप यहाँ पर आना चाहें तो ये कैश को एंटरटेन नहीं करते, यानी कार्ड के थ्रू ही आपने पेमेंट करनी है। जो मेरी लास्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन थी वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये म्यूज़ियम बंद हो चुका है। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीट आर्ट म्यूज़ियम है, ये भी आपको दिखाना था। लेकिन जब भी आप एम्स्टर्डम आएँ तो ज़रूर इस म्यूज़ियम को भी विज़िट करें। जैसे ही मैं पहुँचा हूँ उसी वक्त ही गेट बंद हुए हैं। बल्कि आपको दिखाता हूँ कि किस किस्म का आर्ट है यहाँ पे, और इसकी अंदर ये आपको बड़ी जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसके अंदर भी इसी किस्म के आपको डिफरेंट तरह के स्ट्रीट आर्ट के सैंपल्स नज़र आएंगे। बस किस्मत में नहीं था इसको विज़िट करना, शायद इसको नहीं पहुंच पाया टाइम पे। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम, एम्स्टर्डम से लास्ट एपिसोड आज का। क्योंकि 2 दिन का जो मेरा स्टे था, ऑलमोस्ट वैसे तो 3 नाइट्स का स्टे था, लेकिन 2 दिन उसमें प्रॉपर थे, लेकिन एक दिन आने में लगा और एक कल का दिन बार्सिलोना जाने में लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल एक और वीडियो बनाऊंगा यहाँ से रवानगी की बार्सिलोना के लिए, और फिर अगले 4 दिन 4 नाइट्स मैंने स्टे करना है बार्सिलोना के अंदर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर आएंगे, आपको दिखाएंगे। अल्लाह आपको भी मौका दे कि आप भी विज़िट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।